नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे और सुरक्षित भी होंगे। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। हमारी पिछले कुछ दिनों से फिजिक्स MCQ रूटीन क्लास चली हुई है। तो आज की हम क्लास लेक्चर 13 के साथ स्टार्ट करेंगे। आज हम इस लेक्चर में 20 इम्पोर्टेंट MCQ कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो देख लेते हैं हम 141 से और 160 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो 141वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वो क्या कहता है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्यों। देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन ज़्यादातर होंगे वो विस्कोसिटी को लेकर होंगे, पृष्ठ तनाव को लेकर होंगे, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, और विस्कोसिटी को हम श्यानता बोलते हैं। तो मैं आपको पृष्ठ तनाव के बारे में कुछ बता दूं तो इसकी डेफिनेशन होती है कि एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव बोलते हैं। इसकी सिंपल परिभाषा होगी। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है T बराबर F/L न्यूटन पर मीटर। इसी से मैंने आपको डेफिनेशन निकाल के बताई। अगर मैं L बराबर 1 मान लूँ तो एकांक लंबाई हो जाएगी। एकांक मतलब कि एक वैल्यू, एक यूनिट। एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है, फोर्स होता है, उसकी वैल्यू आपकी सरफेस टेंशन होगी। ये सरफेस टेंशन आपकी वैल्यू होगी। तो इसी पर आधारित आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। और विस्कोसिटी की बात करूं, अगर मैं श्यानता की बात करूं तो श्यानता द्रव का वह गुण है जो द्रवों की विभिन्न परतों के बीच उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो ये आपकी श्यानता हो गई किसी भी द्रव की। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। और यदि हमारे पास कोई अगर अदर क्वेश्चन आएंगे तो उससे रिलेटेड मैं आपको तभी बता दूंगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि जो स्थिर पानी है, रुका हुआ पानी है, उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, अगर हम केरोसिन तेल डालते हैं तो मच्छर कम होते हैं क्यों। मैं आपको बता दूं, ये जो आपका उदाहरण है वो पृष्ठ तनाव को लेकर है। क्योंकि अगर हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो पानी की जो पृष्ठ तनाव होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि पानी क्या चाहता है कि मैं अपने जो सरफेस है, उसका सरफेस है, उसके एरिया को कम रखूं, उसको कम बनाए रखूं। तो इसलिए वो सघन हो जाता है, डेंस हो जाता है, जिससे कि जो मच्छर के अंडे होते हैं वो आपके पानी पर तैरते रहते हैं। अगर हम केरोसिन ऑयल डाल दें तो वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पानी फैल जाता है। उसके अंतरा आणविक कण दूर दूर चले जाते हैं, उनकी दूरी बढ़ जाती है, जिससे कि वो अंदर डूब जाते हैं और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो सांस लेने में प्रॉब्लम जब आएगी तो वो मर जाएंगे। तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा कि लावा में सांस में बाधा डालता है। लावा किसकी बात कर रहा है? मच्छरों के लावा की बात कर रहा है। लावे के सांस में बाधा डालता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? जो शेविंग ब्रश आपको होता है दाढ़ी बनाने वाला, तो अगर हम पानी में डुबोकर उसको निकालें तो वो आपस में चिपक जाते हैं। वो क्या कारण है कि जब हम पानी से उसको निकालते हैं तो उसमें पानी की क्वांटिटी कुछ रहती है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण अपना सरफेस कम रखने की कोशिश करता है, पृष्ठ तनाव के कारण, जिससे कि वो आपस में बाल चिपक जाते हैं। ये आपका पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ आपको उदाहरण पृष्ठ तनाव को लेकर ही आएंगे स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। खुली कार है, आप ट्रेन का भी उदाहरण ले सकते हैं, कार का भी उदाहरण लिया हुआ है इसमें, कि एक बालक गेंद को ऊपर उछाल रहा है। तो गेंद गिरती है ऊपर। गेंद कहाँ गिरेगी? उसके पीछे गिरेगी कि सामने गिरेगी, हाथ में गिरेगी डायरेक्ट, या फिर उसके बगल में, आसपास बगल में इधर उधर गिरेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब कार में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई बालक बच्चा, वो गति की अवस्था में है, अगर वो गेंद की बात कर ले, कोइन की बात कर ले, टॉस उछालते हैं ना जैसे, ये उसकी बात कर ले, तो वो भी गति की अवस्था में होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो पीछे चले जाएगा कि हम आगे चले जाएंगे।
वो गति में होने के कारण अगर हम कोई बॉल सिक्का उछालते हैं तो वो भी गति में होने के कारण वो भी हमारे साथ ही हमारे हाथ में आ जाएगी बॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके हाथ में आएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है वो बर्फ पर बीच में बैठा हुआ है तो किस क्रिया के माध्यम से वो तट तक आ सकता है। मान लीजिए कि कोई झील है, कोई नहर है, वो बर्फ जमा हुआ है उसमें, बड़े जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर नहरें भी जम जाती है, चलता हुआ पानी भी जम जाता है। तो सपोज कीजिए आप बीच में है नदी के और आपको बर्फ जमा हुआ है ऊपर सतह पर और आपको किनारे पर आना है, तो आपको कौन सी क्रिया के माध्यम से आप आओगे? तो आपकी ये क्रिया प्रतिक्रिया होगी। ये आपका जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अगर आपको ये सारे लॉज पढ़ने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर ले सकते हैं। मैंने सब के सब आपको डीपली पढ़ाए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 145 क्वेश्चन कहता है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों बनाते हैं, मतलब कि क्यों डालते हैं हम कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े करके हम सतह पर डाल देते हैं पानी की, तो क्यों डालते हैं? वो भी आपके पृष्ठ तनाव के कारण ही है, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम करने के कारण जल का हम ये काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। देखिए कितने उदाहरण आ गए, ये आपको उदाहरण हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये 140वां क्वेश्चन कहता है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, देखिए तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर अपरिमित हो जाता है? मैं आपको बता दूं ये आपका पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। तो जब हम डिटर्जेंट यूज करते हैं पानी में तो वो उसकी पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिसके कारण जो कपड़े का मैल होता है उसके अंदर, जो कपड़े का कफ वगैरह पे मैल होता है उसके अंदर आसानी से पहुंच जाता है डिटर्जेंट जल साथ में मिल करके, और वो उसको निकाल देता है मैल को। तो यही कारण है कि डिटर्जेंट पानी में यूज करके हम इजीली कपड़ों को धो सकते हैं, क्योंकि जल की पृष्ठ तनाव को डिटर्जेंट कम कर देता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, ये भी सिंपल हो गया, साबुन का यही होगा सेम एज ए, थोड़ा घुमाकर दे दिया, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? संवातक में अगर मैं आपको बता दूं तो संवातक ये एग्जॉस्ट फैन की बात कर रहा हूं, जो घरों में एग्जॉस्ट फैन होते हैं अंदर की गर्म वायु निकालने के लिए, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये छत के निकट ऊपर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म हवा का जो डेंसिटी होता है कम होती है, उसका भार कम होता है, वो ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर जाने के कारण जब एग्जॉस्ट फैन होगा वो भार उसके माध्यम से बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 149 क्वेश्चन में आपको कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है या कोई निर्भर करता है आपस में, ये बताना है कि ऑप्शन पढ़िए, कथन क्या कर रहा है? अपमार्जक मेले कपड़ों से, जो अपमार्जक है वो मेले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गंध निकाल देते हैं। अपमार्जक मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि कपड़े धोने और गंध निकालने के काम आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि तेल व गर्द निकाल देते हैं, जो गर्दा है और तेल वगैरह है, चिकनाई लगी हुई है कपड़ों पर, वो आसानी से निकाल देता है। ये आपकी सत्य बात है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम कारण देखते हैं। एक कारण कह रहा है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, ये आपका गलत है, क्योंकि अपमार्जक होता है, डिटर्जेंट होता है, साबुन होती है, ये आपके जल के पृष्ठ तनाव को घटा देती है, न कि बढ़ा देती है। तो आपका जो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए कि ए सही है, परंतु आर जो कारण दिया गया है वो आपका गलत है, क्योंकि इसमें बढ़ा हुआ लिखा है, जबकि अपमार्जक घटा देता है पृष्ठ तनाव को। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 150, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते।
क्योंकि ये आपका ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीच में आ गया, यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है। तो ये आपका गुरुत्व के कारण है, इसका करेक्ट हो जाएगा गुरुत्व, क्योंकि जो आपका अंतरिक्ष यात्री होती है उसमें अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, जिसके कारण वो फ्रीडम होते हैं, फ्री होते हैं, वो इधर उधर सीधे खड़े नहीं रह सकते। हम सीधे खड़े होने का हमारा कारण क्या है, क्योंकि हमें बैलेंस की हुई है। हमें बैलेंस किसने किया हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। हमें सतह से क्यों चिपके हुए हैं? हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें पृथ्वी की ओर अंदर की ओर खींच रही है, और इसलिए हम स्टेबल रहते हैं पृथ्वी की सतह पर। अगर हम अंतरिक्ष पर चले जाए तो अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। तो इसी यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, श्यानता की इकाई है। श्यानता देखिए, मैंने आपको बताया था कि श्यानता भी वो पूछेगा आपसे, श्यानता के बारे में पूछेगा। विस्कोसिटी जिसको हम कहते हैं, विस्कोसिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि द्रवों की वह विशेषता होती है श्यानता, जो कि द्रवों के जो विभिन्न परतें होती है उनके बीच अपेक्षित गति का विरोध करती है। आपने देखा होगा कि जब कोई बहता हुआ जल होता है, अगर आप नीचे जाओगे उसकी सतह डेंस होती है, सघन होती है, उसका वेग भी कम होता है, किसकी अपेक्षा? ऊपर वाली सतह की। तो ये जो कारण है, ये डिफरेंसेस है डिफरेंट लेयर के बीच में, ये किसका कारण है? सिर्फ ओनली ऑन विस्कोसिटी का, श्यानता का कारण है। इस पर डिपेंड आपका ये क्वेश्चन है। ये पूछा है कि जो श्यानता की यूनिट होती है, इकाई होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? इसका मात्रक होता है पवाइज। याद रखना, इसका मात्रक क्या होता है? पवाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 153वां क्या कहता है कि जब दो विभिन्न भिन्न व्यास के केशानलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई पूछ रहा है कि अगर हमारे पास दो केसिनल है, केसिनल कैपिलरी ट्यूब है, जिसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं। कैपिलरिटी क्वालिटी भी बताऊंगा मैं, कैपिलरिटी क्वालिटी क्या होती है कि अभी बता देता हूँ कि कैपिलरिटी क्या होती है, केशिकात्व क्या होता है। जब हम किसी द्रव में किसी नली को, पतली नली को डुबोया जाता है, तो वो या तो पानी ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे होता है, डाउन होता है। इस क्रिया को ही हम केशिकात्व कैपिलरिटी कहते हैं। तो इसी बेस ये उदाहरण है आपका, एग्जाम्पल है। ये पूछ रहा है कि अगर मैं कैपिलरिटी ट्यूब लूं, दो अलग अलग व्यास की डायमीटर की, एक छोटी पतली है, एक थोड़ी मोटी है उससे, तो ये पूछ रहा है कि उसमें द्रव जो चढ़ा है, द्रव चढ़ेगा, हम द्रव में जब हम लिक्विड में डालेंगे तो द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो उसकी ऊंचाइयों में क्या अंतर होगा, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन चारों के चारों देखोगे, चारों के चारों आप ऑप्शन देखिएगा, चारों के चारों के ऑप्शन में थर्ड जो ऑप्शन है आपका, वो आपका क्या कह रहा है कि कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा। जो कम व्यास की जो नली होगी उसमें पानी आपका ज्यादा चढ़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन पढ़ के देखिए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 154 क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। ये भी आपका केशिकात्व कैपिलरिटी पर डिपेंड है। ये आपका केशिकीय घटना पर है, कैपिलरिटी क्वालिटी पर है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। मैंने आपके रीजन के लिए ये क्वेश्चन डाल दिया है बीच में, क्योंकि मैंने एक लेक्चर में आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छी तरह बताया है, अच्छी तरह आपको डिस्क्राइब किया है, आपको एक्सप्लेनेशन इसकी इतनी अच्छी तरह समझाई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा देखूं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जा करके आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे और आपको उसमें एक लेक्चर मिलेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आप उसको ओपन करके देखोगे तो आपको इसकी प्री एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से ब्रीफ तरीके से मिलेगी। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस है, सुई डूब जाती है जबकि जहाज नहीं डूबता। मैं आपको फिर से याद दिलाने के लिए बता दूं कि क्यों होता है, क्योंकि सुई अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित नहीं कर पाती, जबकि जो जहाज है वो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर लेता है, जिसके कारण जहाज नहीं डूबता और सुई डूब जाती। ये आपका आर्किमिडीज सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये RRB ESM 2003 में पूछा गया है। आपको बता दूं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ऑप्शन आप देखिएगा। पहला ऑप्शन आपका जो कह रहा है, ये पलवन बोल रहा है, पलवन का नियम। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो पलवन किसको कहते हैं, तैरने वाले को कहते हैं, फ्लोटिंग को कहते हैं, फ्लोटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग।
उत्प्लवन उसको कहते हैं। तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो फ्लोटिंग का बेस है कि आर्किमिडीज ने बताया कि कोई चीज़ तैरती फ्लोट क्यों होती है और डोंट फ्लोटिंग क्यों होती है, इसका आपको कारण बताया, रीजन बताया है। तो आपका जो प्लवन का नियम है वो आर्किमिडीज के नियम से संबंधित है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, जो प्लवन है उसको हम फ्लोटिंग कहते हैं, तैरना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, ये मैंने आपको भी बताया ना, तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जो उसके द्वारा विस्थापित हटाया गया द्रव का भार है वो उसके भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है? ये आपका सिद्धांत आर्किमिडीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्लवकता से संबंधित विज्ञान है। उत्प्लवन मैंने आपको अभी शब्द बताया, तो उसका अगर हम विशेषण कर दे, एडजेक्टिव बना दे उसको, तो उसका उत्प्लवकता हो जाएगा। ये आपको हिंदी का बन जाता है टॉपिक, इंग्लिश का टॉपिक बन जाता है कि किसी वर्ड को हम नाउन कैसे बनाएं, प्रोनाउन कैसे बनाएं या फिर एडजेक्टिव कैसे बनाएं। तो आपका उत्प्लवन है जो इसका हमने एडजेक्टिव विशेषण बना दिया, तो उत्प्लवकता होगा कि संबंधित वैज्ञानिक है। फ्लोटिंग से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज, जिन्होंने आर्किमिडीज सिद्धांत दिया। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 159 क्वेश्चन क्या कहता है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम किसी को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी चीज को डुबाते हैं, आपने कभी देखा होगा किसी पेन को या किसी बर्तन को, किसी भी ठोस वस्तु को, अगर आप आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाओगे तो वो थोड़ा उछाल लेता है ऊपर की तरफ। वो उछाल लेने का कारण क्या है? उछाल वही वस्तु लेगी जो अपने भार के बराबर विस्थापित पानी को कर सके। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो फ्लोटिंग कर सके पानी पर, जो वस्तु फ्लोटिंग करेगी वो ही उसको डुबाने पर एक बार ऊपर की ओर उछाल लेगी। वो उछाल लेने का जो कारण है वो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर उसने ज्यादा विस्थापित किया तो उछाल ज्यादा लेगी, अगर कम विस्थापित किया तो उछाल आपका कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही वस्तु उछाल करेगी जो फ्लोट करेगी। जो मैं एग्जांपल लूं सुई का, अगर मैं सुई को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाऊं तो वो उछाल नहीं करेगी, वो डूब जाएगी, क्योंकि वो पानी को विस्थापित ही नहीं कर रही है। जो वस्तु विस्थापित करेगी वो उछाल लेगी एक बार ऊपर को, फिर बाद में फ्लोटिंग करेगी। अगर मैं कहूं कोई नाव है, नाव को अगर हम पानी किसी धरातल से पानी में ले जाते हैं तो वो एक बार नीचे की ओर जाएगी, फिर ऊपर की ओर जाएगी, फिर स्थिर होगी, फिर आगे की ओर बढ़ेगी। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं, जो आपके चारों का चारों ऑप्शन है इसको पढ़ा कीजिएगा, जिससे कि आपको पता लगे कि अदर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और आप एनालाइज कर सके, कंपैरिजन कर सके कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ आपकी टाइम वेस्टिंग के लिए, आपका टाइम वेस्टिंग ना हो, इसलिए मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊँ। तो इसका पहला जो आपका ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। 160 क्वेश्चन क्या कहता है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? मेट्रो रेलवे 2002 में पूछा गया है कि जो लोहे का टुकड़ा है वो तैरता क्यों नहीं है, वो डूब जाता है, नीचे शटल डाउन हो जाता है, फ्लोटिंग उत्प्लवन नहीं कर पाता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आप ऑप्शन में देखिएगा कि लोहे, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार से कम है, लोहे का भार अधिक है, तो ये फ्लोटिंग नहीं कर पाएगा, नीचे शटल डाउन हो जाएगा। ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का हम सेशन, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो इसको जरूर शेयर कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप अगर नए हो तो हमारे ITI नगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.